हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। काफ़ी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है आज। लगभग 1.5-2 महीने हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुके होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप सिक्सर ऐप के ऊपर पैसा कैसे डिपॉज़िट कर सकते हैं। हालाँकि मैं बिल्कुल भी सट्टा या जुआ को प्रमोट करता नहीं हूँ, लेकिन जिसकी डिमांड मेरे पास आती है वो मुझे करना पड़ता है। तो क्योंकि आपके लिए ट्यूटोरियल्स बनाना ही मेरा काम है, तो उसके सबसे पहले तो आपको आना है सिक्सर ऐप के ऊपर। सिक्सर एप्लीकेशन ये है, आप इस पे जैसे आते हैं तो सबसे पहले आपको ऑप्शंस इस तरह से कुछ मिलते हैं। ये आपका इंटरफेस होता है स्टार्टिंग का, जिसमें आपको ऑप्शंस मिलते रहते हैं कि आप इसमें से कौन सा प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। लीडर बोर्ड भी होते हैं अलग अलग तरह के। कॉन्टेस्ट रेगुलरली चलते रहते हैं, ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट कहते हैं उसको। हर वीक के अलग अलग कॉन्टेस्ट होते हैं और उसके जीतने वाले को प्राइजेस मिलते रहते हैं। तो ये तो अभी वीक 1 है मेरा, नए अगस्त के वीक का, अगस्त के मंथ का। तो यहाँ पर अभी सबसे आज का जो मैच अपकमिंग है अवेलेबल, वो है 100 लीग का, जो 100 लीग चल रही है, 100 बॉल लीग्स का। तो इसमें मैं अपनी टीम तो खैर इसमें होती नहीं है, प्लेयर्स ही खरीदने पड़ते हैं, प्लेयर स्टॉक। तो मैं सबसे पहले तो आपको दिखाऊंगा इसमें पैसा डिपॉजिट कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपका एंटर करने के बाद इंटरफेस ऐसा रहेगा कुछ। अब आपको जाना है यहाँ के सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन पे, यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पे आपका वॉलेट है, इस जगह पे आपको क्लिक कर देना है और आपका वॉलेट इस तरह से यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे मेरा जो वॉलेट है, इसमें मैंने पैसा ऐड किया, डिपॉज़िट किया, उसके बाद मैंने विड्रॉ कर लिया प्रॉफिट के साथ। और टीडीएस कटता है इस पर भी प्रॉफिट पे 30%, क्योंकि ये भी इंस्टेंट अर्निंग के अंदर आता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है ऐड मनी के ऊपर। ऐड मनी वाले इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको जो भी अमाउंट इसमें एंटर करना है आप एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल, मिनिमम 100 रुपये करने पड़ते हैं, हालांकि मैं एग्जांपल लेता हूँ 250 रुपये का। मैंने 250 रुपीज़ का यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है इसके अंदर, कि 250 रुपये मैं अपने अकाउंट से इस सिक्सर ऐप में डिपॉज़िट करने वाला हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से पहले तो देखना पड़ेगा कि 250 में से 28% तो करता है सीधे टैक्स। अभी भैया मेरे पास आएंगे इसमें से 195 रुपीज़, 195 रुपये मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। बाकी का मेरे पास रहेगा डिपॉज़िट बोनस के तौर पे। ठीक है, डिपॉज़िट बोनस। अब मैं बता रहा हूँ डिपॉज़िट बोनस होता क्या है, या डिस्काउंट बोनस होता क्या है। बेसिकली डिस्काउंट बोनस वो होता है जो आपकी हर एक शेयर के परचेज़ करते वक्त, जो भी आप शेयर परचेज़ करेंगे प्लेयर का, उसमें 10% अपना रोल दे देता है। मतलब 10% का एक तरह से डिस्काउंट कह सकते हैं, या 10% एक तरह से आप उसमें लेस कह सकते हैं। आपके डायरेक्ट इस वॉलेट से नहीं कटेगा, तो यहाँ दिखाता हूँ आपको, 195 रुपीज़ में डायरेक्टली नहीं कटेगा। सपोज़ करिए मैंने कोई 20 रुपये का स्टॉक खरीदा, तो उसमें से 18 रुपये तो मुझे देने पड़ेंगे अपने ओरिजिनल इस ऐड मनी वाले वॉलेट से। बाकी के 2 रुपये जो है डिस्काउंट बोनस से इसमें कवर अप हो जाएंगे। एक तरह से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा मुझे हर एक अपनी ट्रेड के ऊपर परचेज़ के। अब बताते हैं मिलता कैसे है। फ्रेंड्स को रेफ़र करने में मिलता है ये, प्रमोशनल कोड जब यूज़ करो तब मिल जाता है। और जितना जीएसटी कटता है 28% का, हालांकि जीएसटी सरकार का वो मैंडेटरी है, तो उस जीएसटी को रिकवर करने के लिए एक तरह से, मतलब उस जीएसटी को कस्टमर पे जो इनका है उन पे बोझ ना पड़े, ये कंपनी उसको डिस्काउंट बोनस के तौर पे रिफ़ंड कर देती है कस्टमर को। एक तरह से रिफ़ंड तो खैर सही शब्द नहीं है, लेकिन उसको एक तरह से बोनस दे देती है उस पर्टिकुलर अमाउंट का। टैक्स ये लोग पूरा सरकार को पे करते हैं, लेकिन जो है आपको एक तरह से डिस्काउंट बोनस मिल जाता है उतना पर्टिकुलर अमाउंट। और अगर आप किसी अच्छे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी ये मिलता है। और अगर कोई प्रमोशनल कैंपेन्स चल रहे हैं, उसमें भी ये मिलता है। तो खैर ये तो हो गई खैर मोटी मोटी बात है कि इस तरह से आपके पास आएगा 28% जीएसटी, जैसा ड्रीम 11 माई 11 सर्कल इन सब में लगता है वैसे ही लगेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको फिलहाल हटा देते हैं इस वाले सेक्शन को। और मैंने यहाँ पे अमाउंट डाला है 250 रुपीज़। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए फर्स्ट मैंने डिपॉजिट, हालांकि मेरा चौथा या पांचवा डिपॉजिट होगा इसके ऊपर, तो मैं अपना अलग कोड लगा सकता था। इसका कोड है ड्रीम250। अगर आपका पहला डिपॉजिट आपको करना है इस ऐप के ऊपर, तो अपना कोड डाल दीजिएगा ड्रीम250। ये एक कोड है, इससे आपको हो गया 250 रुपये का डिस्काउंट बोनस स्पेशल नया नया मिल जाएगा। और अगर और ऑफ़र्स की मैं बात करूँ तो और कोई इसमें ख़ास ऐसा ऑफ़र है नहीं। मोबीक्विक यूज़र्स के लिए है, 500 रुपये का ट्रांजेक्शन है, और ये ट्रांजेक्शन 5000 का है। तो इस तरह से है, बट मैं मोबीक्विक यूज़ करता नहीं हूँ। तो अभी मैं इसमें 250 रुपये डिपॉजिट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए, कंटिन्यू पे अब हमें क्लिक कर देना है इस वाले ऑप्शन पे। अभी हमको पेमेंट पेज पे लेके जाएगा, मतलब पेमेंट का जो उनका गेटवे है उन पे लेके जाएगा।
अभी यहाँ पर हम आ चुके हैं स्पोर्टे टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड। यही सेम अकाउंट में कई बार ड्रीम 11 पैसा लेता है। अब इसमें ऑप्शंस आते हैं कार्ड का, देखिए कार्ड का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे। अब आपको अगर कार्ड से पेमेंट करना है कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग करना है नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई करना है यूपीआई के ज़रिए कर सकते हैं। वॉलेट अगर आपके पास फ़ोनपे का वॉलेट है या फिर कोई अदर वॉलेट है मोबीक्विक या किसी और का, उससे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यूपीआई से अगर पेमेंट करूँ तो मैं चला जाता हूँ फटाफट से। अब मैं क्रेड यूपीआई यूज़ करता हूँ मैक्सिमम ज़्यादातर, तो मैं अपने क्रेड यूपीआई के इंटरफेस पे अब आ गया हूँ। अब मुझे आइडिया नहीं है कि आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी नहीं देगी, अब ब्लर हो जाएगा कम्प्लीटली। अब मैं इसके आगे पूरा पेमेंट प्रोसेस कर देता हूँ। तो गाइज़ मैंने अपना यूपीआई नंबर इसमें डाल दिया, पिन एंटर कर दिया वाला मैंने स्क्रीन पर्टिकुलर जो अमाउंट एक टाइम था मैंने उसको हालांकि पॉज कर दिया था। और अब मैंने वाला पेमेंट इस पर जो है कंप्लीट कर दिया। ये पेमेंट सिक्सर गेम्स के नाम से सिक्सर गेम से कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस उस वाले सेक्शन पे आ गए हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए कुछ सेकंड लगते हैं, मेरे ख्याल 2 या 3 सेकंड लगेंगे। उसका एक मैसेज आ जाएगा डिपॉजिट सक्सेसफुल करके, आपके पास एक इस तरह से पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि आपका पूरा अमाउंट कम्प्लीटली डिपॉजिट हो गया है, इनके अकाउंट में जाके चला गया है। अब हम इसे क्लिक सर के यहाँ से बैक हो जाते हैं और हमारा ये देखिए अभी, अब आप इसको देख के घबराइएगा मत इस चीज़ को। 195 रुपीज़ इसमें शो कर रहे होंगे अभी, क्योंकि मैंने डिपॉज़िट किया था 200 रुपये ना, 250 रुपये। तो उसके बाद मुझे 195 रुपीज़ इसमें शो करेगा। अब मुझे करना क्या है, क्योंकि बाकी का अमाउंट मेरा चला गया है डिस्काउंट बोनस के अंदर। डिस्काउंट बोनस ऑलरेडी मेरे पास 300 रुपये का है। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, जो यहाँ ये मेरा अमाउंट है इतना अनयूटिलाइज्ड डिपॉजिट्स, इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और 300 रुपये डिस्काउंट बोनस को मैं केवल 10% हर ट्रेड पे लेस करवा सकता हूँ एज अ डिस्काउंट। तो उसे मान लीजिए अब 100 लीग आ रही है, इसका कोई अच्छा से मैं प्लेयर मान लीजिए चूज़ कर लेता हूँ। अगर सपोज़ करिए इफ़ आई गो विथ कैमरन ग्रीन, नहीं कैमरन, जो रूट या राशिद खान में से अगर मान लीजिए कोई एक मैं चूज़ कर लेता हूँ। हालांकि मुझे अभी आइडिया नहीं है, प्लेइंग 11 में है नहीं है ये। तो मैं इनको, अब मुझे करना क्या है, इनके ऊपर एक चीज़ चूज़ करनी है कि ये जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे एक्सपेक्टेड फैंटेसी पॉइंट्स से, या फिर जो है ख़राब परफॉर्म करेंगे। अच्छा करेंगे तो अप के लिए, ख़राब करेंगे तो डाउनवर्ड्स के लिए। और हर एक स्टॉक की एक्सपायरी डेट होती है। जैसे इस वाले स्टॉक की, जो राशिद खान का स्टॉक है, इसकी एक्सपायरी डेट, एस्टिमेटेड सीरीज एक्सपायरी डेट जो है वो 14 अगस्त है। 14 अगस्त को एक शेयर एक्सपायर हो जाएगा। इसका ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा वापस क्रेडिट हो जाएगा, जो आपको पर्टिकुलर ये वॉलेट है सिक्सर ऐप का। अब मुझे इसमें से कोई सा भी अच्छा सा प्लेयर चूज़ कर लेना है। सपोज़ करिए टॉम बेंटन अगर मैं चूज़ करता हूँ इन्हें, तो ये क्योंकि अच्छा खेलते हैं, काफ़ी बढ़िया खेलते हैं कई बार, तो मैं इनको चूज़ कर सकता हूँ अप की तरफ। अब इसमें एक होता है मल्टीप्लायर्स का ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि प्लेयर बहुत अच्छा खेलेगा तो आप 2x मल्टीप्लायर पे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये प्लेयर जो है इसका प्राइस अभी के हिसाब से टोटल, अगर मैं पूरा कंप्लीट ब्रेकअप लाऊँ आपके सामने, ये जो है ट्रांजैक्शन फ़ीस में 2.5% लगती है हालांकि, तो 32.75 रुपीज़ का ये आपको एक प्लेयर पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको 2x मल्टीप्लायर पे लेते हैं, यानी जो भी मैं मुझे हो, अगर प्रॉफिट हो तो भी 2 गुना हो, अगर लॉस हो तो भी 2 गुना हो। मान लीजिए अगर मुझे ये, मान लीजिए 33 रुपीज़ का शेयर मैंने परचेज़ किया है, अगर इस ये 30 या 40 रुपीज़ का हो गया मान लीजिए इसका नेट प्राइस, और मुझे 7 रुपये का अराउंड का प्रॉफिट हो गया, 7 साढ़े 6 रुपये का अराउंड प्रॉफिट हो गया, तो अमाउंट डबल हो जाएगा, वो 13 या 14 रुपये के आसपास चला जाएगा। लेकिन अगर यही सेम शेयर जो 33 रुपीज़ का है, सपोज़ करते हैं, अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये 30 रुपीज़ का चला गया, तो मेरा 3 रुपये और 55 पैसे का जो लॉस होगा वो डबल हो करके 7 रुपये और 10 पैसे चला जाएगा। ये इसकी स्ट्रैटेजी होती है। अब वैसे मान लीजिए मैंने एक इसमें ले लिया स्टॉक, एक ही परचेज़ करता है, अभी डेमो दिखा रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लायर भी एक्टिवेट कर लिया। हालांकि मल्टीप्लायर जब भी आप ख़रीदते हैं, मल्टीप्लायर जब भी लेते हैं, तब उसमें थोड़ा सा जो है, ये जो है अपना ट्रांजैक्शन फ़ीस को बढ़ा देते हैं, 2.5 से 5% कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वो आपको महंगा पड़ सकता है अगर आप 2x वाले में जाते हैं। सेल के टाइम पे भी 5% का इनको टैक्स मतलब देना पड़ता है, ट्रांजैक्शन फ़ीस, टैक्स नहीं, सॉरी। बट हाँ, और परचेज़ टाइम पे भी 5% देना पड़ता है। बट उसका यही बेनिफिट है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो डबल होगा, लॉस हुआ तो वो भी डबल होगा। ये थोड़ा सा इसमें होता है। और 3x का भी इसमें नया फीचर है, कुछ टाइम बाद आएगा, कमिंग सून दिखा रहा है। चलिए हम टॉम बेंटन को सेलेक्ट प्लेयर में क्लिक कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, एक प्लेयर खरीद लिया, ठीक है।
कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब एक पोर्टफोलियो हम बनाते हैं पूरे प्लेयर्स का, 2-3 प्लेयर्स का, जिसमें अब हम इसी वाले मैच को द 100 वाले को ही कवर करेंगे कम्प्लीटली। जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको मैं लूँगा, जैसे क्रिस ग्रीन एक अच्छे प्लेयर्स हैं, तो इनको मैं अपने साथ रख सकता हूँ। मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी अप ही जाएंगे मेरे ख्याल से, बट मैं इसमें 2x का रिस्क लूँगा नहीं, मैं इनको सिंगल वाले में रखूँगा। और अब एक और प्लेयर मैं इसमें लेना है मुझे आखिरी पे, जो कि मेरे ख्याल से एज़ पर मी होने चाहिए मैट हेनरी के साथ जा सकते हैं हम लोग, क्योंकि मैट हेनरी पिछले कुछ मैचेस में जो है ख़राब प्रदर्शन किए हैं, तो मैट हेनरी के साथ मैं जा सकता हूँ। अगर देखा जाए थोड़ा सा ख़राब इनका प्रदर्शन चला है, बट हाँ इनका ग्राफ बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अप जाते हैं फिर डाउन जाते हैं, और इस बार अप है तो फिर दोबारा डाउन जाएंगे ये। इस समय थोड़ा सा इनका रुझान जो है लोगों के बीच में न्यूट्रल है, थोड़ा सा डाउन के फेवर में न्यूट्रल की तरफ है, लेकिन हाँ बहुत इनका कुछ खास बोलबाला है नहीं, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा। लेकिन अच्छा इन मैच ट्रेडिंग है, ओके ये इन मैच चल रहे हैं अभी, तो इनको तो हम ले नहीं सकते क्योंकि अभी इन मैच चल रहे हैं ये। अभी हम किसी ऐसे प्लेयर को चूज़ करते हैं जो अभी इस मैच में फ़िलहाल ना खेले, जो करेंटली भी चल रहा है उसमें ना खेल रहा हूँ, और हम जॉश लिटल को ले सकते हैं, मेरे ख्याल से वो नहीं है अभी। ओके सो जॉश लिटल के साथ भी मैं जाऊँगा कि अप की तरफ ही जाएंगे मेरे ख्याल से, ये अच्छा परफॉर्म ही करेंगे क्योंकि ये एक आयरिश क्रिकेटर हैं और बॉलर हैं, मेरे ख्याल से पेसर हैं ये, तो अप ही जाएंगे क्योंकि ये अच्छी विकेट ले सकते हैं अच्छे मोमेंट्स पे। और मैं 2x का दांव खेल रहा हूँ, सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये मैंने एक एक दो तीन ये 3 खिलाड़ियों के मैंने एक पोर्टफोलियो बना के तैयार कर लिया है इस मैच के लिए। अब मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू के ऊपर, और ये मुझे इसमें टोटल अमाउंट पे करना है कितना, 94 रुपीज़, 94 रुपये मुझे इसमें से पे करने हैं, जिसमें से 10% मेरा कट जाएगा आपके जो डिस्काउंट बोनस है उसके अंदर से। बाकी का मतलब 9.5 रुपये के आसपास, 9 रुपये 45 पैसे समथिंग लाइक दैट, और बाकी का पैसा जो है मेरा इस वाले अकाउंट में से जाएगा। मतलब इसमें से मेरे जो कटेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 86 रुपीज़ के आसपास कटेंगे, 85 कटेंगे, और बाकी का जितना भी अमाउंट है मेरा वो 10% जो है डिस्काउंट बोनस से कवर हो जाएगा, जैसा मैंने पहले समझाया था। तो अब हम इसे करते हैं कंटिन्यू, और ये ऑफिशियली मैंने इन सारे प्लेयर्स को ख़रीद लिया है, स्टॉक इनके मतलब। और अब मैं पोर्टफोलियो पे जाता हूँ अपने। अभी मैंने ये पोर्टफोलियो नया स्टार्ट किया, जस्ट अभी ख़रीदा था क्योंकि सारे प्लेयर्स आपके सामने ही। तो ये मैंने सारे अभी तीनों के तीनों अप के प्लेयर ख़रीद लिए हैं, और 90 रुपीज़ मैंने टोटल इनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, 90 रुपये का निवेश मैंने किया है, जिसमें से मैंने क्रिस ग्रीन को 1x पे लिया है, यानी कि मेरा प्रॉफिट होगा तो भी बराबर है, लॉस होगा तो भी बराबर है। और टॉम बेंटन और जॉश लिटल को मैंने लिया है डबल एक्स, मतलब 2x इन द सेंस अगर मुझे लॉस हुआ तो भी डबल होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी डबल होगा। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले यहाँ पे 194 रुपीज़ थे, बट अब इसमें शो हो रहा है 110। मैं टाइमलाइन आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए मैंने एक्चुअली स्टॉक ख़रीदा था, आप इसे देख सकते हैं, ये वाला मैंने एक स्टॉक ख़रीदा था, यहाँ पे देखिए टॉम बेंटन का। ये स्टॉक की वैल्यू थी कितनी, अराउंड 29 रुपीज़ थी नेट वैल्यू। मैं इसमें ट्रांजैक्शन फ़ीस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसका 10%, 29 रुपीज़ का 10% समथिंग 2 रुपये 91 पैसे मेरे यहाँ पे जमा हो गए, और इसकी भी वैल्यू उसी के आसपास थी, लगभग 30 रुपये के आसपास कैमरन ग्रीन क्रिस ग्रीन की वैल्यू थी। तो इनका भी अराउंड जो है 3 रुपये मेरे डिस्काउंट बोनस से कट गया, और सेम विद जोश लिटल। जो भी वैल्यू होती है, बेस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, वो कट जाती है डिस्काउंट बोनस से। डिपॉजिट विड्रॉ आपके यहाँ शो हो जाएंगे, और बाकी का आपका डिस्काउंट बोनस वगैरह सारे यहाँ शो हो जाएंगे, जहाँ से जो कटता है या जो भी जैसा होता है। बाकी ओवरऑल ट्रांजैक्शन आपके सबसे इधर से शो हो जाते हैं। तो गाइज़ ये एक छोटा सा काफ़ी शॉर्ट वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि किस तरह से ये सिक्सर ऐप काम करता है। आपको कुछ भी डाउट अगर हो, या कुछ समझना रह गया हो, या मैं समझाना छोड़ दिया मैंने इन केस, तो आप मेरा डाउट, अपना जो डाउट है उसको कमेंट करिएगा या फिर मुझे ईमेल करिएगा, और उसके बाद हम आपसे उस चीज़ के लिए आपसे बातचीत करेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या जानना चाहते हैं आप, और उसके बाद उसके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।